जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर एसएसपी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी थाना प्रभारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से जिले में अपराध पर नियंत्रण और उसे प्रभावी रूप से रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। विशेष रूप से संगठित और असंगठित अपराध गिरोहों पर कड़ी निगरानी रखने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे को लेकर निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान रामनवमी और रमजान के दौरान बेहतर कार्य करने वाले थाना प्रभारी को सराहा गया। मीडिया को जानकारी देते हुए एसएसपी एचपी जनार्दन ने कहा कि जिले में अपराध पर नियंत्रण को लेकर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चेन छिनताई जैसे अपराधों के नियंत्रण के लिए सभी थाना अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले गैंग्स पर जबरदस्त नकेल कसी जा रही है। प्रिंस खान के गैंग की कमर तोड़ दी गई है। आशीष रंजन गैंग इन दिनों सक्रिय है, उसके गुर्गों को भी जेल भेजा जा रहा है। साथ ही अमन सिंह का गैंग भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सर, आज क्राइम मीटिंग क्या कुछ दिशा निर्देश? तो आज मार्च महीने का क्राइम मीटिंग यहाँ पे पुलिस ऑफिस का कॉन्फ्रेंस हॉल में किया। यहाँ पे सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी के साथ साथ तमाम इंस्पेक्टर लोग और थाना प्रभारी लोग उपस्थित रहा। तो सबसे पहले सबको हमारा जो फेस्टिवल वाला जो सीजन था, जो रामनवमी, रमजान, उसके बाद गुड फ्राइडे, सब अच्छा से निकालने के लिए सबको बधाई दिया। और उसके बाद जो मार्च महीने में पुलिस के द्वारा जो काम किया है उसका हम लोग अवलोकन किया। कुछ थाना प्रभारी जैसे तोपचाची का थाना प्रभारी, जोड़ा पोखर का थाना प्रभारी, पंचायत ऐसे कुछ थाना प्रभारी लोग जो अच्छा काम किया है उन लोगों को रिवार्ड दिया गया। और अगला एक महीने में हम लोगों को क्या क्या काम करना है, कौन फील्ड में काम करना है, उस पर सबको दिशा निर्देश दिया। और हमारे यहाँ पे जो केसेस आज के दिन में जो कोर्ट में चल रहा है उसमें जहाँ जहाँ हम लोगों को विटनेस को कोर्ट के समक्ष उपस्थित करवाना है और अक्यूज को उपस्थित करवाना है, वो सब पे हम लोग चर्चा किया। अभी हाईकोर्ट के द्वारा टास्किंग दिया है कि पुराना 20 साल से पुराना जितना केस है वो सबका डिस्पोजल करना है, उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें थाना के लेवल पे जो सहयोग जज लोगों को करना है वो करने का निर्देश दिया गया। सर, लंबित मामलों को लेकर अक्सर आप ये में रहेगा और लगातार दिशा निर्देश दिया कि लंबित मामलों का बोझ चलता हो, कितने कम हुए हैं? ऐसे आप सही डेटा हमसे पूछे तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि पिछले 1-1.5 साल में हमारे यहाँ पे जो जितना चीज़ पेंडिंग था उसमें से मिलता है कि 10-15% हम लोग कम कर पाया है। अभी ये लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है, हम लोग कर रहा है। थाना प्रभारी लोग भी मेहनत कर रहा है, डीएसपी लोग, इंस्पेक्टर लोगों के लेवल पर मेहनत हो रहा है। लेकिन धनबाद एक माइनिंग एरिया होने के चलते यहाँ पे क्या होता है, कहीं जहाँ पर गाँव रहा है आज के दिन में वो माइन है, वहाँ पे कुछ नहीं है, गड्ढा है। तो वहाँ रहा हुआ लोग कहाँ गया है, उन लोगों को ढूंढ के निकालना थोड़ा टफ होता है। उसी के चलते थोड़ा हर केस हम लोग डिस्पोज नहीं कर पाते, लेकिन मैक्सिमम कोशिश थाना प्रभारी के द्वारा कर रहा है। हम लोग विशेष टीम को बंगाल में, बिहार में, हर जगह भेज के भी हम लोग पुराना क्रिमिनल्स को ढूंढने का काम कर रहे हैं। सर, एक चुनौती बनी है अभी चैन छिनताई, इसे निपटने को लेकर क्या कुछ प्रयास? जैसे कि हमारे यहाँ पे चैन छिनताई करने वाला टीम को, हमारा एक टीम अभी कोड़ा में है, कोड़ा में हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। एक हमारा बोकारो का भी एक टीम का भी हम लोगों को पता चला है। हमारा टीम लगातार उन लोगों को ट्रैक कर रहा है, लेकिन किसी तरीके से लोग हमारा गिरफ्त से बाहर है। यही 2 ग्रुप किया है, वो क्लियर है, हम लोगों के पास एविडेंस मिला है। जब भी ये लड़का लोग हमारा हाथ में चढ़ेंगे उसके बाद चेन छिनताई हमारे यहाँ पे कम हो जाएगी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए विशेष दिशा निर्देश? धनबाद में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत पहले से हम लोगों को परेशान करता है। लगातार हम लोग इस फील्ड में काम कर रहा है। प्रिंस खान के विरोध और अमन सिंह के हत्या के बाद हम आशीष रंजन के द्वारा जो गैंग चलाने का काम कर रहा है, लगातार हम लोग उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। कुछ दिन पहले भी हम लोग 2 लड़का लोगों को गिरफ्तार किया था, एक को हथियार के साथ और एक को बाइक के साथ। वो काम करने वाला लोगों को दोनों उपलब्ध करवाने के लिए लगे हुए थे। लेकिन इन लोगों के ऊपर कौन काम करने के लिए यहाँ पे कोई आया है उसका सूचना अभी हम लोगों को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम है प्रिंस खान का, उसको हम लोग पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। और वो अभी अपना यहाँ पे पोजीशन दिखाने के लिए वो बहुत काम कर रहा है, लेकिन लोगों को लगातार मैसेज के रूप में, फ़ोन के रूप में धमकियाँ लगातार दे रहा है अपना प्रेजेंस को कायम रखने के लिए। लेकिन उनके यहाँ पे किसी तरीके का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। गृह मंत्रालय का जो दिशा निर्देश आया है कि कोई भी अवैध इमिग्रेशन पर अगर कोई रह रहा है, जैसे कि हमारा जिला में ऐसे 2 आदमी हैं, दोनों शादी करके आ गया है, दोनों के पास लॉन्ग टर्म वीसा था, लेकिन वीसा अभी एक्सपायर हो गया है। अब दोनों को डिपोर्ट करने का प्रोसेस हम लोग चालू कर दिए हैं। हाँ, 2 है। हाँ, दोनों महिलाएं, दोनों को डिपोर्ट करने का प्रोसेस हम लोग चालू कर दिए हैं।